हाँ, आज हम नवम में भौतिक विज्ञान में आपको न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम समझा रहे हैं। इसको आपका ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा। और देखो, इस नियम के अनुसार जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। इस नियम के अनुसार अगर दो पिंड लेते हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 होते हैं और उनकी बीच की दूरी हम r ले लें। अब देखिए, इसमें जो नियम होता है इसको हम समझ देखिए, जैसे ये आपके दो पिंड हैं। इस पिंड का द्रव्यमान सपोज दैट हमने m1 मान लिया और इसका दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 मान लिया, ठीक है। और जो इनकी बीच की दूरी है उसको हमने r मान लिया। ये बीच की दूरी जो है इसको हम स्मॉल r से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो न्यूटन का नियम है, ये इनके बीच लगने वाला बल है। बल दो होते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अगर समान आवेश हैं तो उसमें प्रतिकर्षण लगता है, विपरीत में आकर्षण बल लगता है। तो इनमें जो लगने वाला बल है, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती पहला सिद्धांत हो गया। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल इनके द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के अनुपाती का हो या समानुपाती का हो, ये पहला हो गया। अब दूसरा लेते हैं अगर सिद्धांत F समानुपाती 1/r²। इसका अर्थ हुआ कि जो लगने वाला बल है इन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब दोनों पिंडों से हमारा नियम निकल आता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इन दो की हमें व्याख्या कर देना है। अब देखो, नियम को लिखना भी चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। अब इसका अगर सूत्र पूरा निकाला जाए तो यहाँ लिखिए, समीकरण 1 और 2 से क्या बना लेंगे आप? समीकरण 1 और 2 से जो सिद्धांत बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r²। अब इसका जो हम समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो यहाँ बराबर लेंगे, तो इसको लिख देंगे हम F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r², जहाँ आपका जो G है, G क्या है? ये हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब देखिए, इसी में इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहते हैं तो जो सूत्र बना हमारा, F बराबर G m1 m2 बटे r² सूत्र बना हमारा। इसको हम करड़ी गुणा करते हुए G को अलग करना चाहते हैं, तो इसका गुणा जब इससे 1 से कराएंगे तो G आएगा m1 m2 बराबर F r² हो गया। अब ये इनको हम इधर बराबर किधर ले जाएंगे तो वो कैपिटल G बराबर F r² बटे m1 गुणे m2 लिख देंगे। अब देखिए, इसका मात्रक निकालना चाहते हैं G का, तो G का जो मात्रक तुम्हारा आएगा, F तुम्हारा बल है तो आपको पिछले टर्म में बल का मात्रक न्यूटन बताया गया। R क्या है हमारी? R हमारी दूरी है, दो पिंडों के बीच दूरी
तो दूरी की मात्रक मीटर होता है, तो 2 बार मीटर क्या लिख देंगे, मीटर। 2 बार मीटर, 2 बार मीटर लिख दिया गया। और ये क्या है, M1 क्या है, द्रव्यमान है, इसका मतलब हो किलोग्राम। तो 2 बार आपने किलोग्राम किलोग्राम लिख दिया, 2 बार है ना M1 M2, तो किलोग्राम गुणे किलोग्राम आपने 2 बार लिख दिया। अब इसमें इसको बनाए तो कैपिटल G बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। अब इसका जो मान होता है कैपिटल जी का मान, इसका मान निकालना है आपका उसमें इंटर वगैरह में, इसका मान सीख लीजिए कितना मान होता है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। ये इसका मात्रक है, मात्रक इसका ये मान है कैपिटल जी का मान। ये पूरे ब्रह्मांड में हमेशा एक समान रहता है। तो ये आपका हमने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम समझाया। अब आप अगर समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसमें एक W बराबर mg जो आपका वो लगता है बल। तो g क्या है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब इसमें अगर हम स्मॉल g का मात्रक लिखें तो इसका मात्रक होता है वही स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मात्रक दोनों का वही होगा, सेकेंड स्क्वायर जो त्वरण का मात्रक वही गुरुत्वीय त्वरण है। जी का मात्रक क्या है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है हमारा, इसका ही मात्रक। अब देखिए दोनों के मात्रक में कभी अंतर पूछा जाता है, कैपिटल जी का इसका मात्रक अलग अलग हो गया। तो पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसमें एक निश्चित गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी का मान, ये कैपिटल जी का मान। अब देखिए जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें अगर हम निर्वात कर दें, वायु का घर्षण निर्वात कर दें, तो गुरुत्वीय त्वरण वस्तुओं पर समान लगता है। इसको हम प्रूव करने के लिए आपको प्रयोग समझा रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण वस्तुओं पर समान लगता है। एक हम कांच की लंबी नली लेते हैं और इस लंबी नली में एक में हम पक्षी का छोटा पंख ले लेते हैं, छोटा पंख बिल्कुल पक्षी का ले लिया और इस नली को निर्वात कर, इसकी हवा क्या कर दी, इसकी हवा को हमने निकाल दी। तो ये हमारी निर्वात नली हो गई। निर्वात मतलब इसमें हवा नहीं। एक दूसरी नली भी लेते हैं, वो भी निर्वात है। निर्वात का मतलब इसके अंदर हवा नहीं है, तो निर्वात हो गई। अब इसमें हमने एक सिक्का ले लिया, 1 रुपये का एक सिक्का ले लिया हमने। इसको भी हमने नली क्या कर दिया, नली को निर्वात कर दिया, निर्वात नली है। अब देखिए इसको जब हम पलट देते हैं, नली को जब पलट देंगे, हम देखते हैं जो सिक्का तुम्हारा था, सिक्का एक साथ गिरता है। क्या गिरता है, जैसे इसको नली को पलट दिया तो सिक्का जो आपको ऊपर से गिरेगा, जैसे पलटा तो ये आपका पक्षी का पंख है, पंख का द्रव्यमान बहुत कम होगा, और जो ये सिक्का है, सिक्के का द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिक्के का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, लेकिन जब यहाँ आएंगे नीचे दोनों, ये आने में इनमें बराबर समय लगेगा, अर्थात इनका द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन समय क्या अलग है, दोनों का बराबर। ऐसे प्रूफ होता है कि द्रव्यमान जो है, जो गुरुत्वीय त्वरण है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर, द्रव्यमान सब में समान लगता है, चाहे वस्तु भारी हो चाहे वस्तु हल्की हो। अगर वायु के घर्षण को नगण्य कर दिया यहाँ, इसलिए निर्वात करने पर दोनों, ये पक्षी का पंख और ये सिक्का दोनों एक साथ यहाँ पर आते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ आपका कि द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता, चाहे वस्तु ज़्यादा भारी हो या कम भारी, गुरुत्वीय त्वरण दोनों में समान लगता है। अब देखिए, अब एक आपको अंतर और समझा दें हम। अंतर में आपको हम बता रहे हैं द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। द्रव्यमान क्या है, भार क्या है। देखो द्रव्यमान और भार दोनों में आपको अंतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए द्रव्यमान को नापते किससे हैं, द्रव्यमान को नापते हम तराजू कह लीजिए या दंड तुला कह लीजिए, भौतिक तुला कह लीजिए। तराजू तुम्हारा है, ये मान लो ये हमारा दंड तुला है। दंड तुला में एक तरफ आप वस्तु रखते हैं, एक तरफ आप बाट रखते हैं, ठीक है। अब इनमें दोनों में mg लग रहा है, जी दोनों में लग रहा है,
तो यहाँ जी कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? बहुत छोटे स्थान पर जी का मान नहीं बदलता, जी का मान कई किलोमीटर बाद बदलता है। तो यहाँ जो जी का मान है, ये जी का मान इस पलड़े पर लगेगा, इस पलड़े पर लगे, जी कट जाएंगे। तो वस्तु का द्रव्यमान जहाँ तोड़ा जाए, जैसे आप बहुत दूर यहाँ 100 किलोमीटर दूर मान लिए कोई चीज़ लेते हैं, आधा किलो आपने चीनी लिया और उसको 200 किलोमीटर दूर भी तोलेंगे तो उसका द्रव्यमान 500 ग्राम ही रहेगा। क्यों? इसमें जी का मान दोनों तरफ पलड़ों में कट रहा है, तो द्रव्यमान 500 ग्राम रहेगा। तो द्रव्यमान बदलता नहीं है, अलग अलग स्थानों पर द्रव्यमान का मान समान रहता है। अच्छा, भार लेते हैं। देखिए, भार जो नापते हैं, इसके नापने के लिए हम कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। ये कमानीदार तुला देखा होगा आपने। तो ये स्प्रिंग बैलेंस मान ले तोला हमने, इसमें सुई लगी होती है, चिन्ह बने होते हैं किलोग्राम के, 1 किलोग्राम है, तो ये 2 किलोग्राम है, चिन्ह तो सुई आपकी नीचे की सकती है। तो इसमें जो mg लगेगा उसमें जी का मान कटता नहीं है, जी का मान उसमें जुड़ा रहता है। इसलिए भार जो है वस्तु का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। क्यों? ये तो कट गए आप में है द्रव्यमान में, क्योंकि भार में जो जी रहेगा वो वस्तु के साथ जुड़ा रहेगा, इसलिए वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा पृथ्वी में बहुत अलग अलग दूरियों पर अलग अलग होता है। तो एक अंतर तुम्हारा आ गया इसका, ठीक है, कि द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर क्या होगा, समान होता है, जबकि भार का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब दूसरा अगर अंतर लेते हैं तो द्रव्यमान जो है होता है, द्रव्यमान को देखो यंत्र बना दिया। द्रव्यमान को हम तोलते हैं किससे? भौतिक तुला से, धन तुला से, इसको तोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक हो किलोग्राम भार। क्या होगा इसका मात्रक? किलोग्राम भार। एक, ठीक है, ये एक हमारी अदिश राशि है और एक सदिश राशि है। तो ये कई अंतर हैं। आप इस तरह द्रव्यमान और भार में आप अंतर सीखिए और इस पाठ को अच्छी तरह तैयार करिए।